हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का लेसन नंबर 1 करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है या वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर substance combined to form a new substance। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जो हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स डेली लाइफ। ठीक है, जो एग्जांपल किसके अंदर यूज होते हैं? डेली लाइफ के अंदर होती है। ठीक है, सबसे पहला डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो डाइजेशन होता है हमारे फूड का, जिसको हम खाते हैं, उसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, उसके बाद हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मींस जो रेस्पिरेशन होता है, वो भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जो कर्ड होती है, ठीक है, जो दही बनती है, वो भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन के कारण बनती है। उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। इसी तरह जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ठीक है, जो लोहे के ऊपर जो रस्ट लग जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में, वो भी क्या है, एक स्लो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसके अलावा फूड इज कुक्ड, जो हमारा फूड को हम पकाते हैं, वो भी क्या है कि रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं, वो भी क्या है कि रिएक्शन का टाइप है। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। ठीक है, अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो कौन सी है ये? एक केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? केमिकल रिएक्शन। इस तरह जो रेस्पिरेशन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। और कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी कराएंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिटेल में। ठीक है, उसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, स्लो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा फूड जो पकता है, वो भी एक तरह से रिएक्शन है। ग्रेप्स जो फर्मेंटेड हो जाते हैं, वो भी क्या एक तरह से रिएक्शन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको ये स्लो वर्ड लिखा है, स्लो केमिकल रिएक्शन। इसको देख लेते क्या होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तीन तरह की रिएक्शन होती है। एक होती है स्लो रिएक्शन, ठीक है, एक होती है फास्ट रिएक्शन, ठीक है, एक होती है मॉडरेट, जो बीच की होती है, किसकी? स्लो और फास्ट के बीच की। ठीक है, फास्ट वो होती है जो विद इन सेकंड से कम टाइम में भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एक होती है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये क्या होती है, स्लोली बहुत धीमे धीमे रिएक्शन होती है। इसको क्या होता है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पता लगा एक साल में वो कंप्लीट हो रही है। हमारा जो आयरन का पार्टिकल, उस पर जो रस्ट हो रहा है, एक साल में हो रहा है, 3 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, जो लैब के अंदर परफॉर्म करते होते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको देख लेते हैं। ठीक है,
केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब भी हैपन होगी तो उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर हम देखें चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ओके, क्या होगा, चेंज इन स्टेट। दूसरा चेंज इन कलर, ओके। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। क्या क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, थर्ड बताया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ओके। जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट क्या क्या होगा, आपस में रिएक्शन करके क्या होते हैं, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, जैसे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसने रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कार्बन की अगर स्टेट की बात करें सॉलिड है, ये गैस, और ये कैसी है, गैस, ठीक है। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट। इसको भी कंप्लीट बताएंगे जब हम बैलेंस कराएंगे किसको, केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या, मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट को बता रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, आपके किसी भी रिएक्शन में जो ये एरो का साइन होता है इससे इस साइड वाले होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो उस रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ओके। अब हम इसको लेते हैं पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, अगर हम रिएक्शन उसकी बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, जो ये कोई भी जो हमारी रिएक्शन होती है उसके नीचे यहाँ पे आपको एस ऐसे मिलेगा, एस सॉलिड ऐसे मिलेगा, एल मिलेगा, और ऐसे मिलेगा, जी मिलेगा, और ए क्यू मिलेगा, ठीक है। अगर इस यहाँ पे कोई एस है, इसका मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। लिक्विड का एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है सॉलिड। अगर कोई हमारा क्या है सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे एस। अगर हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर उसके नीचे लिखेंगे क्या, एल। अगर हमारा कोई सब्सटेंस गैस की फॉर्म में तो उसको लिखेंगे स्मॉल जी से हम उसको डिनोट करेंगे। अगर हमारा सब्सटेंस वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, अगर वो हमारा एक्वस फॉर्म के अंदर है तो उसको लिखेंगे ए क्यू, क्या लिखेंगे उसको, ए क्यू। अब एक्वस क्या होता है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, और वो किसके अंदर है, सॉल्यूशन वाटर के अंदर है, उसको बोलेंगे एक्वस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसा है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, उसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो कैसा है, एस सॉलिड, और ये कैसा है, गैस की फॉर्म में, और ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम सॉलिड था रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन कैसा था, गैस। लेकिन जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन की तो क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो भी कैसा, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा है चेंज इन कलर, ठीक है। जब कोई भी रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये आयरन, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे आयरन कैसा है, सॉलिड, आयरन कैसा है, यहाँ पे सॉलिड। कॉपर सल्फेट कैसा है, एक्वस है। कॉपर सल्फेट कैसा है, एक्वस है, ठीक है। इसने क्या किया, रिएक्शन की, तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे क्या होगा, एक्वस।
ठीक है। ओके, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, ये रिएक्टेंट है दोनों, आयरन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे कॉपर जो सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जब आयरन इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो कॉपर सल्फेट और जो ये आयरन सल्फेट का अगर हम कलर की बात करें तो कलर चेंज हो जाएगा, इसका दूसरे तरह का कलर होगा। आफ्टर रिएक्शन जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो इसका दूसरे टाइप का कलर होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, चेंज हो जाता है किसका, कलर का। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमारा जिंक। ठीक है, अगर हम जिंक में क्या करें, जिंक की रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब एसिड दो तरह के होता है, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर ऐड हो, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड जिसके अंदर पानी वाटर नहीं होता, उस एसिड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट और ये निकल गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस तरह जब जिंक क्या करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है और हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, वी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इसी एग्जांपल को ले, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ले, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप जिंक को और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे और इनके आपस में रिएक्शन कराएंगे किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उस टेस्ट ट्यूब का काफ़ी टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो गर्म आपको ऐसे दिखेगी, वार्म हो गया, गर्म हो गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, सिंबल और फॉर्मूले यूज होते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन का, जैसे हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन, दिस इज, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन की और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर सिंबल, ये कार्बन के लिए सिंबल सी, ऑक्सीजन के लिए क्या O2। ठीक है, और इसकी क्या कर रहा है, स्टेट या फॉर्मूले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे S और ये क्या है G और क्या हो जाएगा ये G। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, किसकी, रिएक्टेंट्स, और उसके बाद बात करेंगे हम प्रोडक्ट्स की। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और किसी भी रिएक्शन में कौन सी जगह पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड में, उसको बोलते हैं ये रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल या न्यू प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये कहाँ पे होते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन। ठीक है,
किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी डू नीड टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन के एग्जांपल्स लेके आपको क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। ठीक है, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कह रहे हैं कि जो मैटर का मास होता है या जो मैटर होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको हम बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। मीन्स कहने का मीन यहाँ पे क्या है कि जो जितने हमारे रिएक्टेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट्स के जो भी एटम्स यूज होंगे तो वो दोनों साइड सेम होने चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कार्बन और O2, इसने रिएक्शन की CO2। यहाँ पे क्या है, अगर मैं कार्बन के यहाँ पे एलिमेंट क्या है, कार्बन एक एलिमेंट, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या है कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। इस कार्बन एलिमेंट के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने है 2। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, कार्बन के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है जितने एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स रिएक्टेंट के अंदर होंगे उतने ही सेम प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ना इसको हम कम कर सकते हैं साइड, ना इस साइड हम ज्यादा कर सकते हैं, दोनों इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है हमें जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कोई भी जो रिएक्शन होती है वो बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे हम और उसके बाद आसानी से हम क्या करेंगे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन रिएक्शन की क्या बना, अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स कर रहे हैं किसके लिए, बैलेंस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दी है उसको क्या करेंगे पहले बॉक्स के अंदर कर लेंगे, ऐसे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा ये होगा आपका किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इसको कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सी साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक इसी तरह आगे क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट में क्या होगा, नेम ऑफ एलिमेंट्स होगा, जो दूसरा होगा वही नंबर ऑफ एटम्स। ओके, हम जो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है,
यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एच से लिखेंगे, दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ओके, ठीक है। अब एटम कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2, और नाइट्रोजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और नाइट्रोजन के 2। और हमारा प्रोडक्ट साइड में क्या है, सेम एलिमेंट होंगे हमारे, हाइड्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, हमें सेम रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो इसके अपोजिट में हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा कितने हैं 3, और नाइट्रोजन कितना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, ये क्या है 1, नाइट्रोजन 1, ठीक है। देख लेते हैं हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में 3, नाइट्रोजन में 2, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1, ठीक है। कोई भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं, नाइट्रोजन 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो बात हमें याद रखनी है, अब देखो इस 2 ने क्या किया है, इस नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लिकेशन किया है दूसरा, और इसको भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स उसके एटम भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के 6, कितने हो गए 6, नाइट्रोजन मैच हो गया, ठीक है 2 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं 6, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 6, ठीक है। और जब बैलेंस हो जाती है इक्वेशन तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लास्ट में से करेंगे, बैलेंस इक्वेशन डाल के एडिंग तब लिखेंगे जो हमारी फाइनल आएगी, ऐसे करेंगे बैलेंस इक्वेशन, क्या हो जाएगी 3H2 प्लस नाइट्रोजन और 2NH3, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट भी लिखनी पड़ेगी हमें, कौन सी स्टेट है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है G, नाइट्रोजन क्या है, ये भी गैस की फॉर्म में, और जो अमोनिया बनेगा भी क्या है, गैस की फॉर्म में। दिस इज बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस, इस इक्वेशन के लिए ये आपकी क्या है, फाइनल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड लेते हैं, पोटासियम वाटर रिएक्शन, ओके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और H2, ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल है, इसको हमें बैलेंस करना है तो सेम स्टेप यूज करेंगे हम, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टेंट हमारा, ठीक है, ये क्या हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट के अंदर वही, ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट इस टेबल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम, एक के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स के नाम, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ओके। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा एलिमेंट्स, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ओके, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, जो अनबैलेंस इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या है, पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, एटम देखते हैं, पोटासियम 1, ठीक है, पोटासियम 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे पोटासियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितना है 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो क्या लिखोगे 1 + 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ध्यान से पूरे को देखना हमें, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में 2 या उससे ज्यादा
आपके एलिमेंट्स है तो पूरे को स्टडी करना है, पूरे को हमें काउंट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट के अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब पोटासियम मैच हो रहा है और ऑक्सीजन मैच हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन 3, अगर मैं हाइड्रोजन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब पोटासियम 2, पोटासियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, बट अब हाइड्रोजन की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन 2 + 2, हाइड्रोजन कितना होगा 4। ठीक है, 2 4 2, यहाँ पे कितना है 1 2 और 1। ठीक है, अगर मैं पोटासियम को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पोटासियम बिकम 2, बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन कितना करना है मुझे 4 करना है, अगर मैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं उसको तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना 2। ओके, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ओके, ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें फाइनल लास्ट में लिखना पड़ेगा ऐसे करके, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, 2 सॉलिड है ये, ठीक है, वाटर क्या है लिक्विड, और ये क्या है, और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके, और ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाँ ये कैसा, ये एक्वस होगा। ठीक है, ये होगी बैलेंस इक्वेशन, 2 पोटासियम सॉलिड वाटर लिक्विड में और पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन कैसा होगा गैस की फॉर्म में। तो हम इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो आपसे सोल्व नहीं हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।